Namaste and welcome to this exciting episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So Sattology actually builds your identity, whereas mythology destroys it. आज के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतोलॉजी शो में हम लोग सतोलॉजी का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत है माइथोलॉजी या मिथोलॉजी। इसका अर्थ होता है झूठ या नकली या काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। सो माइथोलॉजी शब्द यूज किया गया था उन देशों के लिए, पर्टिकुलरली बनाया गया था भारत के जो इतिहास है रामायण महाभारत उसके लिए बनाया गया था, ताकि भारतीय लोगों को सिखाया जा सके कि उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। जो भी यूरोप में या यूके में एक लाइन भी लिखा गया है वो भारत के किसी भी शास्त्र से बेटर है, ये बोला जाता था। ये प्रोपेगेंडा था। और उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि कॉलोनीज हैं दुनिया भर की, वो सही सभी के सभी वेस्टर्न वैलिडेशन ढूंढती हैं। अच्छा, एक बार और आपको बड़ा आश्चर्य की बात बताता हूँ कि ये एंथ्रोपोलॉजी का जो स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी, तो यूरोपियंस को अधिकार है पूरे विश्व का एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करने का। लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटीज में या कोई भी दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज में जो उनकी कॉलोनीज थे उनको ये अधिकार नहीं था यूरोप की एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करने का इंडिपेंडेंटली। उसका क्या रीजन है हमको पता नहीं है, लेकिन you can research it out and check it out why Indian universities do not do research on European anthropology. So उसमें एक इफेक्ट और भी आता है, the gene theory which was gene theory in my book मैंने लिखा था, वो बनाया गया है रेसिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, या यूरोपियन रेस सुपीरियर है किसी भी और रेस से, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था। बट एनीवे, इस पे ये सब पॉइंट से रिसर्च करने के आप लोग ढूंढिए उसको और हम लोग के साथ शेयर करिए। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे एंड ही इज अ ऑथर, ही इज अ राइटर एंड कमेंटेटर ऑन वेरियस पॉलिटिकल इश्यूज कंसर्न विद पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस लोग करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। उसका एक्चुअल मेन रीजन समझ में लोगों को नहीं आता है। बहुत सारे पॉलिटिकल नैरेटिव्स चलते हैं, अमेरिका में हर जगह चलते हैं। सो लेट अस वेलकम श्री सिद्धार्थ दवे। Namaste, Aditya ji. Namaste, Sattology, and Suprabhat to all our friends from San Diego, Stanford University, and from both East Coast, West Coast. Suprabhat, Namaste. नमस्ते एंड वेलकम टू द शो। तो पाकिस्तान को लाइक नाइदर अमेरिकन अंडरस्टैंड, या भारत में भी कुछ लोग जो है बहुत ही एक कॉलोनियल तरीके से देखते हैं। एक छोटा सा देश है, क्यूट सा देश है जो भारत से निकाला गया है, और जो उसका वास्तविक सिचुएशन है जो रिलीजन के आधार पर बनाया गया है उसके बारे में लोग कम देखते हैं। कि पूरा डिक्टेटरशिप रहा है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहा है पूरे उसके पूरे स्टेप उसके जो पूरे समय में, और उसने पूरी दुनिया में टेरर को स्पॉन्सर किया है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट हिंदूज। अभी बड़ा से साफ बोलना पड़ेगा, नॉट अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट हिंदूज। एंड इन अफगानिस्तान ऑल्सो, इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी हिंदुओं के विरुद्ध उसने किया है। अमेरिका में भी हिंदुओं के विरुद्ध करते हैं वो लोग काम। और उसका हमने रिजल्ट हम लोग देख ही चुके हैं, कितने सारे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सब पाकिस्तानी ग्रुप्स या एजेंसीज का क्रिएशन है ज्यादातर, खालिस्तानी ग्रुप्स का किया है। और साथ में उसको हेल्प भी किया है वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पर्टिकुलरली फ्रॉम यूके एंड सीआईए। तो आप क्या इस तरह पाकिस्तान को देखते हैं, या फिर आपको पाकिस्तान के बारे में थोड़ा और उसके बारे में बताइए। आपने बहुत रिसर्च किया है कि व्हाई दिस कंट्री इज फुल ऑफ हेट्रेड फॉर हिंदूज, एनीथिंग। Uh, Got it. देखिए, जब पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में, और तब जो फाउंडर थे जिन्ना, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट काफी फेमस हुआ था कि शुड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन, जो उसके बाद आए,
और तभी से उन्होंने कह दिया, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट और जो आई मीडिया में और हर जगह पे, वो था कि रिलीजन इज नॉट अ प्राइवेट अफेयर। तो एक जो फाउंडर हैं या उनके क्रिएटर या जो भी कह लीजिए आप, तो जिन्ना सेड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन हु सेड रिलीजन इज नॉट अ प्राइवेट अफेयर। सो तभी से एक थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट की नींव पड़ गई। अब एक बेसिक डिफरेंस अगर आप डेमोग्राफिकली अगर आप देखें, तो 1947 में Hindus की जनसंख्या, the population of Hindus in Pakistan in 1947 was 15%, 15, which got reduced to, इसके हम फैक्टर्स क्या क्या हैं वो आगे आने वाले टाइम में समझेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन माय डिलिब्रेशंस। बट 15% से घट के हिंदूज की जनसंख्या हो गई सिर्फ 1.73%। ये 2017 का आंकड़ा है। वहीं पे मुसलमानों की जनसंख्या भारतवर्ष में 1947 में 9% थी, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 14.2% हो गई। और कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अभी जो सेंसस होंगे 2021 के बाहर आएंगे, उसमें ये जनसंख्या बढ़ के 20% या उससे भी ज्यादा अधिक हो सकती है। तो प्रश्न पहला ये उठता है कि इज दिस हाउ यू ट्रीट योर माइनॉरिटीज? क्या आप अपने देश के अल्पसंख्यकों को इस तरह से ट्रीट करते हैं? एक पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि 1000 women आर फोर्सिबली कन्वर्टेड और दे आर सब्जेक्टेड टू ऑनर किलिंग्स एवरी ईयर इन पाकिस्तान। 1000 महिलाएं उनका जबरन धर्मांतरण होता है, या फिर वो ऑनर किलिंग की शिकार हो जाती है। तो ये बहुत एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट है। और मेरे इस वक्तव्य के बाद मैं आपको कुछ डिटेल्स ये भी दूंगा कि किस तरह से यूरोपियन रिपोर्ट्स हैं उसमें भी क्या बात कही गई है पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स को लेकर, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी है उनके तरफ जो ये हुआ है। अब वहां की अगर आप टेक्स्ट बुक्स देख लीजिए, तो वो पूरी की पूरी एंटी हिंदू या एक एंटी इंडियन नैरेटिव को लेकर चलती है। वहां पे हिंदुओं को एक डीमोनाइजेशन जो हो रहा है, उनकी टेक्स्ट बुक्स में जो नैरेटिव्स बन रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं। बट मूलतः चार प्रमुख कारण मैं देखता हूं कि दीज आर द फोर मेजर रीजंस why the population got dwindled from 15% to 1.73%, 15% what it was during the independence, and which it got reduced to 1.73, minuscule। और उसी के कंपैरिजन में मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पॉपुलेशन किस तरह से भारत में बढ़ी। तो सबसे पहला रीजन जो एक मूलभूत कारण है वो है एब्सोल्युटली पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। अभी ये स्टेट ने ये इंश्योर किया, सोसाइटी ने इंश्योर किया, कल्चरली ये इंश्योर हुआ, या वॉट एवर मे बी द फैक्टर्स, आज की तारीख में एज ऑफ नाउ द हिंदू पॉपुलेशन लिविंग इन पाकिस्तान, दे आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। उनके लिए लिमिटेड जॉब्स हैं, और वो भी जॉब्स कैसे हैं? बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आया था आर्मी कैंटोनमेंट का जो बहुत फेमस हुआ था, उसकी वो क्लिप हर जगह पे शेयर की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि सिर्फ जो टॉयलेट क्लीनिंग का जॉब हो गया, बार्बर का जॉब हो गया, या फिर सैनिटरी वर्कर्स का जॉब हो गया, बहुत ही लोली मैनुअल जॉब्स वेयर केप्ट स्पेसिफिकली फॉर हिंदूज। दूसरी एक बात जो कि बहुत अहम हो जाती है, वो है बॉन्डेड लेबरर्स। इंटरेस्टिंगली भारत में आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जो एक बहुत बड़ा कैंपेन चला जिसमें जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ और उसमें काफी सारा काम हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये स्थिति ज्यों की त्यों है। उन्होंने 1992 में दे बैंड द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, और उन्होंने जो ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम है इसको बैन किया था 1992 में। बट एज पर द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 का कहता है कि देर आर 3 million बॉन्डेड लेबरर्स एज ऑफ 2018 इन पाकिस्तान। और ये 3 million में से 99.9% जो है वो हिंदूज हैं। तो ये एक सिचुएशन वहां की है कि जहां पे दे आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सोशल साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, शी डिड एन एक्सपेरिमेंट। सो शी सैट इन अ बस विद अ बिंदी। बिंदी लगा कि ये महिला बस में बैठी हैं,
एंड शी वांटेड टू सी कि क्या रिएक्शन हो रहा है। एंड शी फाउंड आउट दैट कि चूंकि उसने बिंदी लगाई है, कोई भी उसके, भले ही पूरी की पूरी बस भरी हुई है, इट्स फुल्ली क्राउडेड, देयर इज नो सीट टू सिट, एंड द सीट नेक्स्ट टू हर रिमेन्स अनऑक्यूपाइड इन द एंटायर जर्नी। सो देयर इज दिस सोशल ऑस्ट्रोसाइजेशन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। एक और न्यूज़पेपर डॉन में ये खबर भी छपी थी कि जब सिंध में फ्लड्स आए थे, तो अच्छा, बाय द वे, हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा सिंध प्रोविंस में है। तो जब सिंध में फ्लड्स आए थे तो सबसे कम राशन हिंदूज को दिया जाता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है, वो अभी भी उनके साथ व्यवहार उसमें किया जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो वहां पे माइनॉरिटी लॉज हैं वो काफी फॉल्टी हैं। फॉल्टी से ज्यादा लॉप साइडेड है। और जो उसको, जो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर एंटी माइनॉरिटी लॉज। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें आर्टिकल 20 एंड 22 इट टॉक्स अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। बट 1977 का इस्लामिक लॉ जो है, वो कहता है कि फॉर नॉन मुस्लिम्स देर इज नो इक्वल प्रोटेक्शन। फॉर नॉन मुस्लिम्स उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, दे आर नॉट कंपेरेबल टू द मुस्लिम कम्युनिटी। यहां तक कि जो कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, दे डोंट इवन रजिस्टर केसेस which हिंदू ब्रदर्स व्हेन दे गो टू फाइल, वो केस भी लेने से इनकार करते हैं। और एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था कि पुअर हिंदू लेबरर था, उसकी गलती यही हो गई कि वो बेचारा प्यासा था। His only fault was that he was thirsty, and he noticed there was a tap running water inside a mosque. He drank water from there, and that's it. He was taken to task. His only mistake was that he drank water from the mosque. इसकी पनिशमेंट ये हुई कि उसकी कम्युनिटी के 60 हाउसेस को वहां पे जला दिया गया, तोड़ा गया। नाउ दिस इज, जो इनके जो माइनॉरिटी लॉज हैं, ये इतने ज्यादा लॉपसाइडेड हैं। और टू एसेंटुएट इट फर्दर, द वर्स्ट थिंग दैट दे हैव इज देयर ड्रेकोनियन ब्लास्फेमी लॉ। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि एक तो माइनॉरिटी की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और उसके अगेंस्ट में जो ब्लास्फेमी लॉ है, उसको कई लोग तो कहते हैं कि इट इज अ ब्लड थर्स्टी ब्लास्फेमी लॉ। और मैं इसकी और डिटेल्स में जाऊं उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को जो ये देख रहे हैं, कि ब्लास्फेमी लॉ हैज आल्सो अफेक्टेड पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप। Blasphemy law is also affecting the global companies, those who want to invest in Pakistan. So they are very much fearful. Pakistan, all of you know, is going through an unforeseen economic crisis. Anytime it could be declared as a bankrupt country. But just because of the blasphemy law, a lot of countries, a lot of European countries, even Chinese company. Now, there's one incident which happened in April 2023. जस्ट रिसेंटली, कुछ महीनों पहले की बात है। चाइनीज नेशनल, उसको he was inflicted upon this blasphemy law, and you know what is the relationship between Pakistan and China, so much so that China wanted to pull out of CPEC। यहाँ तक की बातें हो चुकी थी कि उस एक चाइनीज नेशनल को उन्होंने जेल में डाला, उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉज लगाए गए, और उसके ऊपर जो यातनाएं हुई। तो ये है क्या बेसिकली, पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 295 बी एंड सी है, और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 298 ए एंड सी है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है कि उसने बोला है, बोलने की कोशिश की है, एनीथिंग विच is presumed to be an insult to Quran or anything related to Islam, that's it। उसको 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, उसको इवन डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। और मेरे पास एक डेटा है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का है, 2019 का। उसमें उन्होंने बताया कि 2019 में ब्लास्फेमी लॉ के तहत 84 लोगों को अरेस्ट किया गया, और होल्ड योर ब्रेथ, और इन 84 में से कैन यू गेस कितने लोगों को डेथ पेनल्टी हुई थी? 29। और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेटा है 2019 का।
और कई बार तो ऐसा होता है कि न फरियाद न चुकादा, डायरेक्टली वहीं पे मॉब लिंचिंग हो जाता है और द पर्सन इज किल्ड। बहुत फेमस इंसिडेंट अगर आपको याद है, 2022 में एक श्रीलंकन सिटीजन जो कि वहां पे एक स्पोर्ट्स की कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहे थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लास्फेमी लॉ कुछ कहा गया, किसी ने कहा, किसी ने सुना, अंडर सम presumptions एंड assumptions he was burned alive. Now can you imagine कि मॉब ने उसको जिंदा जला दिया जस्ट ऑन अ pretext और an assumption that he spoke something blasphemous. नाउ ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं। 2008 में एक फैक्ट्री में जगदीश नाम का एक हिंदू व्यक्ति था जिसका मर्डर कर दिया गया। और उस मर्डर को छुपाने के लिए, उस हत्या को छुपाने के लिए उसको ब्लास्फेमी करार कर दिया गया कि इसने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से इसकी ये हत्या हुई। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं। Now, that is the worst thing that unfortunately Pakistan is not understanding. और ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से हिंदू पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में वहां पे डिमिनिश हो रही है। तीसरा और बहुत एक महत्वपूर्ण कारण जो है, जो जिसकी वजह से हिंदुओं पे जो यातनाएं हो रही हैं या हिंदू पॉपुलेशन जो है वो घट रही हैं, वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। एंड दिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज सिस्टेमिक, दिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये कैसे, मैं आपको ये बताऊंगा। तो अनटचेबल्स की जो मैंने आपको बात बताई, वो मैंने एक्सपेरिमेंट भी बताया, सोशल एक्सपेरिमेंट, जिसमें बस में बैठी हुई महिला जिसने एक बिंदी लगाई हुई थी एंड नो वन वाज गेटिंग नियरर टू हर। ये तो एक एग्जांपल है ही है। दूसरा एक मैं आपको स्टैटिस्टिक देना चाहूंगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 428 टेम्पल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 428 टेम्पल्स थे। उसमें से 408 408 टेम्पल्स को कन्वर्ट कर दिया गया ईदर इनटू स्कूल्स और इनटू गवर्नमेंट ऑफिसेस और इनटू, होल्ड योर ब्रेथ, रेस्टोरेंट्स। कहीं को तो उन्होंने एक टॉय स्टोर बना दिया, या कहीं को तो उन्होंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द काइंड ऑफ the importance that has been given to the temples. ये सब मंदिरों के साथ ये हुआ है, तो मंदिरों को मंदिर रहने नहीं दिया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई जो कि होली कुरान बिल 2017, होली कुरान बिल 2017 was passed by the पाकिस्तानी पार्लियामेंट। उसमें क्या किया गया, उसमें यह कहा गया कि जितनी भी स्कूल्स, जितने भी मदरसे हैं, उनमें कुरान को पढ़ाना फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड इज कंपलसरी। अब समझने वाली बात है कि देर आर सम 40,000 मदरसास या स्कूल्स इन पाकिस्तान। सो कई हिंदू पेरेंट्स हैं, वो यही कंप्लेन करते हैं कि अब सभी तो स्कूल्स कॉलेजेस में या कहीं पे जो एलीट कॉलेजेस या एलीट स्कूल्स हैं वहां पे तो ना भी जा सकें। सो दिस वाज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड, ऑल बिकॉज ऑफ द होली कुरान बिल 2017। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहां की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें हिंदूज को जिस तरह से काफिर बताया गया है, एंड दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ वेदर इट इज इनफिडल्स इन द क्रिश्चियंस और काफिर in Islam, it itself is that makes the Hindu living in a Pakistani society as an outcast. Worst is yet to come and yet to share, and that is forceful conversion. अब आप सोच रहे होंगे कि जो पहले मैंने आपको 3 कारण बताए, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जो इसको मैं कहूंगा कि which has crossed all the limits of human rights violation was or that had been forceful conversions. और ये इसलिए भी कहा गया क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज बहुत पॉपुलराइज कर दी गई कि आप अगर किसी हिंदू को या काफिर को कन्वर्ट करते हैं तो इट इज एज गुड एज विजिटिंग हज। आपकी हज की पिलग्रिमेज की उसके बराबर का ये माना जाता है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का ही एक आपको हवाला देते हुए बात कही थी कि 1,000 गर्ल्स आर एवरी ईयर आर ईदर
forcefully converted or they are made to undergo honor killing. अच्छा, इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला इंसिडेंट जब मैं खुद पढ़ रहा था इसके बारे में, आई वाज शॉक्ड, which happened in June 2020. So what happened during that time was that a Hindu family, they went to court and said that my daughter has been kidnapped and so person has kidnapped. सभी को पता है. And court ने verdict दिया, okay, if that is the case, make her the valid legitimate wife and the whole case gets quashed. इससे भी बढ़कर एक एग्जाम्पल 2006 में हुआ था. A father who was obviously a bonded labor and he had a debt of just $1,000 और वो he was not able to repay it back. So क्या किया गया? The landlord asked for the daughter that she is mine now instead of this $1,000. So that Hindu girl was forcefully taken away in lieu of just meager $1,000. And various reports have suggested that between 2004 to 2018, 7,430 kidnapping of Hindu girls has happened only in the Sindh province. मैं आपको सिर्फ सिंध प्रोविंस की बात बता रहा हूँ कि वहां पे 2004 से 2018 के बीच में 7,000, दिस इज रिकॉर्डेड, इतने सारे तो हो सकते हैं कि which are not even reported. So 7,430 reported kidnapping of Hindu girls, forceful kidnapping of Hindu girls, and then converting them, और उनको forceful conversion होता है. तो ये चार बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, and unfortunately ये सब होता आ रहा है पिछले कई दशकों से. और ये सब होने के बावजूद the so-called Amir Khan, the so-called Javed Aktars, the so-called Sabana Azmis and Swara Bhaskars are all tight-lipped. इनकी जबान तब नहीं खुलती हैं. दे आर ऑल टाइट लिप्ड. एंड अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है और ये रूह कांप जाती है. ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं. मेरे पास एक पावर पॉइंट भी है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इफ रिक्वायर्ड आई विल शेयर द पावर पॉइंट कि किस तरह से जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके कुछ मैंने शॉट्स लिए हैं, स्क्रीन शॉट्स लिए हैं कि उनके ऊपर किस तरह से उनको तोड़ा गया, उनको डिमोलिश किया गया, उनको दे वर ट्रीटेड टू लूट एंड आर्सन. पूरी वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हीं को पूरे का पूरा तबाह कर दिया जाता था. You know, despite all this data available with you about Pakistan's actual treatment of minorities, particularly Hindu minorities, why there is a big section of India talking about peace with Pakistan, especially Indian Muslims? Because if you look at the international law of reciprocity, even though India doesn't accept it being found on a basis of religion, still the international law of reciprocity says that the relatives of Pakistan, many of the relatives of Pakistan living in India subject to the similar laws. Like, I'm not an expert in reciprocity law, so I don't know. But I'm just asking a question to create a scenario here. Yeah. Indian So Muslims enjoy much more freedom than Pakistani Muslims, and they have grown a lot. But if you just see the law कि वहां पे जिस तरह हिंदुओं को ट्रीट किया जा रहा है, but India is exactly opposite. But if you look at the Western countries, and many of the Western countries have for years until 2014 supported Pakistan more than India. So why India has not put sanctions, even till date, India has not put sanctions on Pakistan till date. Aditya ji, through the medium of Sattology, I think I'd like to share and mention the greatest change which happened in the form of Citizenship Amendment Act. Now, CAA जब पास हो गया और अभी तो एक एक्ट बन चुका है, I think this was a historic act, CAA, and as per that, in future जितने भी हिंदूज जो वहां पे मिनिस्कल माइनॉरिटी में, जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में रह रहे हैं, आई एम श्योर उस यातना से, उस एक जिसको कह सकते हैं एक हेलिश सिचुएशन है, वहां से वो लोग कैसे भी करके बच के भारत आना चाहेंगे और आ भी रहे हैं.
But getting back to the prime question that you asked, I have a statement of Farhanaz Isfahani. He is a I'll public just policy scholar at I'll just say, I'll just interject here. Excuse me. sure. Is that the CA is not implemented yet? Yes, but then what I'm Effect. saying is that it has become an act, Ah, and CA bill has been passed. It has become an act, and eventually this will pave a way to a lot of Hindus who are subjected to gross human rights violations in Pakistan, Afghanistan में जो भी बच्चे कुचे हैं. So this particular act, which will be applicable for Indian subcontinent, including Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar. So I think this was one measure which जो भारत ने लिया है और वो बहुत वेलकम मेजर है. मैं जो आपको बता रहा था आदित्य जी, वो है पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर एट विल्सन सेंटर. नाउ यूएस के मित्र विल्सन सेंटर से भली भांति परिचित हैं, और उनका ये स्टेटमेंट है दैट हिंदूज आर वन ऑफ द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी रिलीजन इन पाकिस्तान. Militancy and sectarianism has been rising in Pakistan since the 1990s, and the religious minorities such as Hindus have borne the brunt of the Islamists' ferocity, suffering greater persecution than in any earlier decade. Now, this is a statement of public policy scholar from Wilson Center. Further, there is another account which I got to know about from London-based minority rights group, and it was also supported by Islamabad-based International and Sustainable Development Policy Institute, which states that Hindus face high levels of religious discrimination and legal and social discrimination in almost every aspect of their lives, including political participation, marriages, and freedom of belief. Similarly, एक ब्रुसेल्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2019 का ये स्टेटमेंट कहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज have perpetually been subjected to attacks and discrimination by extremist groups and society at large. Even I have statements from European Parliament कि जहाँ पे उन्होंने categorically कहा है, not only Christian churches but Hindus का हवाला देते हुए भी उन्होंने कहा है that for years Pakistan's blasphemy laws have raised global concern because accusations are often motivated by score settling, economic gain, or religious intolerance, and foster a culture of vigilantism, giving mobs a platform for harassment and attacks against its religious minorities such as Hindus. तो ये कुछ मेरे पास आई हैव स्टिल मोर डेटा कि जिस तरह से वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स, इंस्टीट्यूशंस ने भी इस बात को हर बार कहा है. और मैं समझता हूं कि now the time has come wherein through medium like Sattology, through efforts of people like आदित्य जी, इस चीज को जो है अभी हमें फोर फ्रंट पे लाना होगा. एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. ये हुआ था 2005 में कराची में. तो एक हिंदू कपल है चंपा और उनके हस्बैंड. वो एक बार बॉन्डेड लेबर काम करके वापस आते हैं. कराची के पंजाब कॉलोनी में ये लोग रहते हैं, सिंध में. So the moment they returned home, they found that the three teenage daughters that had disappeared. और जब उन्होंने इंक्वायरी की, लोकल पुलिस स्टेशन में गए, and the couples discovered that their daughters had been taken to a local madrasa and had been converted to Islam and were denied unsupervised contact with their parents. So ये ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड हैं कि जिसमें इस तरह की उनके ऊपर यातनाएं की गई थी. 2005 में 32 Hindus were killed by firing from government side when नवाब अकबर बुख्ती's residence, उनका एक जो क्लैश हुआ था उसमें बिटवीन द बुख्ती ट्राइब्समैन एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस इन बलूचिस्तान. अब उसमें उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया एज ए कोलैटरल डैमेज, बट 32 Hindus were killed in that firing. कितने लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है. तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं. और टेम्पल डिस्ट्रक्शन वाज सो कॉमन, सो रैम्पेंट. जब बाबरी ढांचा ढाया गया तो उस समय तो आप यूं समझ लीजिए कि हर प्रोविंस में, हर जिले में जितने भी टेम्पल्स जो थे बचे कुचे, दे वर ऑल वैंडलाइज्ड, लूटेड, और उनके ऊपर ये सब हुआ है. तो कुल मिला के ये एक सूरत रही है पाकिस्तान की. और दैट्स
दैट्स रियली सो अनफॉर्चुनेट। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। एक कन्वर्जन का एक इंसिडेंट है जो 2010 में आया था, दैट 57 हिंदूज वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट बाय देयर एम्प्लॉयर एज हिज सेल्स वर ड्रॉपिंग। तो उसका जो एक दुकान थी और उसके सेल्स ड्रॉप हो रहे थे, उसने कहा कि भाई आप जो हिंदू हैं तो आप या तो कन्वर्ट हो जाओ या आप नौकरी छोड़ दो। एंड दे हैड नो ऑप्शन बट टू embrace or accept forcefully religion which was not theirs। तो उनको सनातन धर्म छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ये मैंने जैसे बताया कि पहले की इकोनॉमिक रीजंस बहुत सारे रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इसके अलावा देर आर टू ग्रुप्स विच आर वेरी एक्टिव, जो कि जहाँ पे जो कन्वर्जन जो हो रहे हैं उस केस में, और उसमें आयरिश क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और अहमदिया मिशनरीज हैं। ये भी काफी हद तक कन्वर्जन करा रहे हैं। कोरियन क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो भी सिंध सिंध प्रोविंस में बहुत एक्टिव हैं और वो कन्वर्जन करा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली एक मेंबर हैं पाकिस्तान दलित नेटवर्क के, सोनो खंगरानी जी। तो सोनो खंगरानी जी ने ये कहा कि जो कोरियन मिशनरीज हैं इनकी एक विशेषता है, 2011 से वो एक्टिव हैं और वो इंडिविजुअल को कन्वर्ट नहीं करते हैं। मिशनरीज दे डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स बट दे कन्वर्ट एंटायर विलेज। वो पूरे के पूरा गांव जो है वो वहां पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगेन अकॉर्डिंग टू खंगरानी जी, जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान दलित नेटवर्क के, उनके हिसाब से अबाउट 200 to 250 हिंदू विलेजेस वर कन्वर्टेड इन द लास्ट 2.5 years बिटवीन 2014 to 2016। 250 गांव के गांव पूरे के पूरे जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं। सो इट्स अ डबल जियोपार्डी विच द हिंदू ब्रदर्स आर फेसिंग ओवर देयर। जो भी बची कुची कसर है वो वहां पे इस तरह से कोरियन मिशनरीज जो हैं वो हैं और आयरिश मिशनरीज जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। So Indian, if you look at the Indian and American policies on human rights, USCRF, US का Council of International Religious Freedom, has produced reports but not recommended sanctions on Pakistan till date. हम्म। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, ब्लैक लिस्ट डाला है। भी डाल चुके हैं, हम्म। ब्लैक लिस्ट में डाला है। लेकिन हम्म। again the condition comes in that the India, which is the biggest, you can say Hindus, हम्म। India, they're targeting Hindus only. And हम्म। they have not, India has not put the sanctions on Pakistan हम्म। for whatever reason हम्म। it is. हम्म। And the second aspect is that the economy of Pakistan is actually suffering because of this Hindu genocide which they're doing in their own country. हम्म। और उसकी वजह से उनको नुकसान भी बहुत हो रहा है क्योंकि now they cannot have the productive class like the हम्म। baniya, they call Hindus as baniya, बढ़िया। very हम्म। low class people, just हम्म। traders, और वो हम्म। traders सारे निकाल दिए हैं, there's no हम्म। traders left there. So हम्म। so do you think that the hatred of Hindus and the karma of killing Hindus is one aspect of why Pakistan is in what condition today? Second is the Pakistan has no culture of intellectual ability because it's all guided by a religious fervor. So there is no हम्म। independent thought in Pakistan today. हम्म। And I can हम्म। see that in Pakistani Americans also. People who think that Pakistani Americans are different, no, they're not different. They're हम्म। same, हम्म। हम्म। absolutely the same. They want to get हम्म। all, they call themselves as Indian. After you हम्म। have stayed here, they call हम्म। them the Indian to go to the Indian store and they behave like Indians. हम्म। But when they come out in their personal gathering, I've seen हम्म। their groups, Facebook groups, always हम्म। criticizing Hindus, always हम्म। trying to हम्म। find that how Bania Hindu हम्म। has prospered in America. And हम्म। America is a business country. It's designed for business. हम्म। So even in American, may Pakistani American behave like that. Nobody knows that. Nobody has discussed that in the Indian shows actually. So, हम्म। so why this hatred against Bania? What is the reason? हम्म। हम्म। इसका एक मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिकल फैक्टर एक रहा है कि जहाँ पे जो पूरा ट्रेड रूट रहा है,
कभी किसी शो में इस पे मैं डिस्कस करूंगा। कलश कम्युनिटी है जो कि खैबर पख्तूनवा में अभी भी एग्जिस्ट करती है। और उसे किसी समय में जब अभी भी आई डोंट विश टू अटर द नेम, बट उसको जिसको हम हिंदू कुश कहते हैं। और वो हिंदू कुश इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो भी वो ट्रेड रूट, इट वाज मेजर ट्रेड रूट। और उस ट्रेड रूट में जितने भी हिंदूज जाते थे दे वर ऑल बुचर्ड, किल्ड। और ये जो शब्द है हिंदू कुश, कुश मीन्स टू किल, टू एनहाइलेट, टू एक्सटर्मिनेट। जैसे हम कहते हैं खुदकुशी करना, तो खुद इज सेल्फ, स्वयं। और स्वयं का, स्वयं की हत्या करना, उसको अरबिक या फिर उर्दू की जबान में खुदकुशी कहा जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर इट टू यू इज दैट द etymology of the word हिंदू कुश किस तरह से आया है। So in a way it's very derogatory when we use the word Hindu Kush, कि जहाँ से हिंदुओं को uh, मार डाला जाता था, कत्लेआम किया जाता था। तो ऐसे एरिया में अभी भी कलश कम्युनिटी रह रही है, और उसको कई जगह पे, कई सोर्सेस में ऋग्वेदिक ट्राइब्स की तरह भी कहा जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं, जैसे जूइश लोगों को वर्ल्ड वॉर टू में देखा गया, हिटलर ने जिस तरह से उनको देखा, और उसके दिमाग में ये आया कि दे आर द रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक ट्रेजरी दैट जर्मनी हैज फॉलन इनटू आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई थिंक इट्स वेरी मच सिमिलर, जो एक साइक डेवलप हुई भारत के सब कॉन्टिनेंट में और भारत के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में, कि जिसमें कोई भी सम्राट आया हो, कोई भी राजा आया हो, या उसके बाद से जो मुगल लुटेरे आए, तो उस पूरे ईरा में जो ट्रेड था, कॉमर्स था, वो सारे के सारा हिंदुओं के पास ही था। द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो भी सारी की सारी जो थी वो हिंदुओं के पास थी। तो कुल मिला के एक जो बहुत विजिबल रहता है वो ट्रेडर्स या जो बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं वो रहते हैं। तो ये तो सारे के सारे लुटेरे थे, तो इनका तो मकसद यही था, आओ लूट करो और चले जाओ। कुछ जो बस गए, उनको अच्छा लग गया तो यहीं बस गए, और देन दे कंटिन्यू टिल बहादुर शाह जफर। बट इस दौरान जो ट्रेड कॉमर्स था वो सारे का सारा हिंदुओं के पास ही था। और इसीलिए ये भी कई जगह पे डॉक्यूमेंटेड है कि जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो इन्हीं हिंदू शेठ के पास, इवन द मुगल, जो मुगल बारबरिक लुटेरा है वो उनके पास जाया करता था। तो ये मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकल उसका एक जेनेसिस हो सकता है। दूसरा एक मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि नवंबर 2016 में एक बिल पास हुआ था अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन, एंड इट वाज पास्ड यूनानिमसली बाय द सिंध प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन देखिए ये इसकी एक बताती है ट्रेविस्ट्री ऑफ देयर लेजिस्लेटिव कल्चर। The bill failed to make it into law as the governor returned the bill, and the bill was effectively blocked by political parties like the Council of Islamic Ideology and Jamaat-e-Islami. तो ये शायद दिखावा करने के लिए उन्होंने एक यूनानिमसली बिल तो पास किया, पर जिसका मकसद यही था कि आगे जाके ना उसको गवर्नर उसको अलाउ करेंगे, और उसके बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा बाय थियोलॉजिकल पार्टीज लाइक जमात इस्लामी एंड काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस तरह से काफी बार 2019 में फिर एक बिल पास हुआ अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्शन, और इसको प्रपोज भी किया था एक हिंदू पॉलिटिशियन ने ही सिंध असेंबली में, बट वाज टर्न डाउन बाय द रूलिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो कुल मिला के वहां पे जो सिस्टम चल रही है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि इट्स अ सिस्टमिक अटेम्प्ट एंड इट्स अ सिस्टमिक फेलियर विद इन द कल्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द सोसाइटी। बिकॉज जहां पे आप डाइवर्सिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डाइवर्सिटी को आपने एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, आपने ये इंश्योर किया कि वो वहां से एक्सटिंक्ट हो जाए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आई वुड से कि इसका जो रूट कॉज है वो ये रहेगा कि द बुक, और इनके जो तीन कंसेप्ट है, मैं हर जगह पे हर फोरम में कहता हूँ कि अगर ये तीन कंसेप्ट निकाल दिए जाएं, वो है काफिर, जिहाद एंड उम्मा। ये तीन बातें जो हैं ये ग्लोबली अगर इसको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से इवॉल्व हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि इट कुड पेव अ वे फॉर सम सिस्टम वेर इन
there could be some kind of a level playing platform for coexistence, if not mutual coexistence, some kind of peaceful coexistence, if I may say. तो ये तीन कंसेप्ट जो हैं, ये बहुत ही ज्यादा, चाहे आप किसी भी मुस्लिम फ्रेंड से जब आप मिलते हैं, तो ये तीन जो एस्पेक्ट्स हैं, द कंसेप्ट ऑफ काफिर, कंसेप्ट ऑफ उम्मा एंड कंसेप्ट ऑफ जिहाद, ये इतने ज्यादा एंट्रेंच्ड हैं उनके सिस्टम में, के कल्चर में। और चाहे वो इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो मैं जब भारत की बात करता हूँ, बांग्लादेश की स्थिति हम देखते हैं, पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं, मलेशिया में देखते हैं, कहीं ना कहीं पे जितनी भी जगह पे जो भी इस्लामिक मेजोरिटी या इस्लामिक पॉपुलेशन जहाँ पे है, वहां पे ये तीन कंसेप्ट, नॉट ओनली दैट, श्रीलंका फॉर दैट मैटर, आई डोंट नो मैंने आपके लास्ट एपिसोड में ये बात का जिक्र किया कि नहीं किया, बट जो श्रीलंका में मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स आर पुत्तलम, वावुनिया और अम्पारा। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में जब आप जाएंगे विच आर मुस्लिम डोमिनेटेड, दैट टू, उसमें भी जो पुत्तलम डिस्ट्रिक्ट है, यू कैन चेक द स्टैटिस्टिक, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स, इट इज मोस्टली आईडीपीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस, जो जाफना से आ गए या फिर मन्नार से आ गए और वहां पे रहने लगे, एंड इट इज मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन, पुत्तलम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो यू कुड सेंस इट अगेन, वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट इज उम्मा एंड द काफिर, कि छोटे से छोटी अगर मैच हो रही है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, दे वुड सपोर्ट समवन लाइक मोहम्मद शामी, और द मैच इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, they would support Mohammad Shami, or they would support some other Muslim players. So somewhere it is all because of this concept of ummah, this concept of kafir, this concept of jihad. और ये इतना सटल लेवल पे एक होता है कि जिसमें they don't see it as something wrong, they don't see it as, because their moral compass is always defined by what is written in the book. So again and again, for the sake of repetition, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तीन अगर कंसेप्ट पे कुछ अगर इवोल्यूशन होता है, कुछ अगर एक लिबरल इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इस पे अगर बैठ के कुछ अगर चिंतन मनन करते हैं, तो we could think of some kind of amicable existence. You know, kafir word, though, it's a, the kafir phobia is a major problem of the Muslim community, actually. And Islamophobia is a campaign by the Muslim community. It was a word invented by the French Muslim women against Islamic oppression for them. So Islamophobia is a campaign and kafir phobia is a reality, because that's what they're taught to be fear of kafir. And whenever they have fear of kafir, they result in violence against kafir. ये तो फैक्ट, हिस्ट्री का फैक्ट। और काफिर वर्ड तो डेफिनेटली इंडिया से तो यूसीसी के साथ साथ काफिर वर्ड भी रिजेक्ट करना चाहिए, ये तो लॉजिकल बनता है, एकदम लॉजिकल। नाउ इफ यू लुक एट पैलेस्टाइन, इफ यू लुक एट पाकिस्तान, if you look at all these countries where the Muslim majority is there, including Indonesia and Sri Lanka, you just gave an example, where we see that the especially if you look at Pakistan, experiment of Pakistan, a non-Muslim minority cannot live with the Muslim majority. You see that clearly. It has been wiped out. Sikhs have been wiped out, completely wiped out in Afghanistan. Muslim majority Afghanistan, no Sikh left. The last Sikh actually came to India. And so not possible to have lived. Now, this is a live experiment we are seeing in front of our eyes. In 70 years, we have seen Hindus wiped out of Pakistan. Gayab kar. Now, when we look at India, now wherever there is a Muslim majority in India, Kashmir was a very good example, and the parts of West Bengal, parts of Kerala, where Assam, where Hindus have not been able to live in a Muslim majority locality also. Even in Delhi and other cities also, wherever there is a Muslim majority, Hindus don't buy house over there. So it is not possible to coexist, clearly. So now with this data in front of us, because it's not that we are not speaking the air, we are speaking data.
Central Asian states, wherever the Muslim majority is there, Hmm. non-Muslims cannot live. Iran. Hmm. Iran Hmm. is changing because Hmm. Iran is going back to the Zoroastrian roots now. Hmm. Hmm. So because they True. know what has happened to them through Islam. Hmm. So now these things are happening right now. Hmm. So is it really possible to force coexistence of non-Muslims with Muslims? Is it possible or not? Now, what option do we have then? And probably, as I see any thought process, see, except for the Sanatan Dharma, why do we call Sanatan and why do we call Dharma? So, first of all, Sanatan is something which is eternal. Sanatan अर्थात जो अनादि है, अनंत है, यानी कि जिसका ना कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है. It has no birth date and it has no expiry date. तो ये एक सनातन धर्म है जिसका, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो अनादि है, वो अनंत है. एक्सेप्ट फॉर दैट, जो बाकी जितने भी फिलोसफीज आई, whenever they found some abnormalities within them, someone came and tried to iron out those abnormalities or anomalies, and in the process what happened was a new philosophy came. Now, same is true for Christianity, or same is true for probably Islam. Same somewhere is true for other Buddhism, for that matter. So, when Siddharth Gautam, what he was a Sanatani. He died as a Sanatani. Kshatra dharma का पालन करते पढ़ते. Again, dharma is what? Dharma is duty. Dharma is your ultimate karma that you are doing. Dharma is not religion. धर्म की डेफिनेशन बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से की गई, बट इट इज नॉट रिलीजन. सो धर्म इज वे ऑफ लाइफ, धर्म इज योर ड्यूटी, धर्म इज योर कर्म. तो सिद्धार्थ गौतम का जो धर्म था वो क्षात्र धर्म था, एंड ही डाइड इन दैट पर्टिकुलर धर्म, बट ही जस्ट shared another philosophy which eventually became known as बुद्धिस्ट फिलोसफी. मैं उसको इज्म नहीं कहूंगा, बुद्धिज्म मुझे नहीं कहना अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट फिलोसफी बिहाइंड द वर्ड इज्म. तो जो बुद्धिस्ट फिलोसफी उन्होंने बताई वो भी इसलिए क्योंकि उस समय की, सांप्रत समय की जो सिचुएशन थी उसमें ये मध्यम मार्ग, क्योंकि जैनिज्म ने बहुत ही ज्यादा जो बात की थी कि जिसमें दे वर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स, एंड गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ है, जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं. तो उन्होंने अपना कोई नया वो नहीं बताया था, बट एक नई फिलोसफी की बात कही थी. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर इज दैट whenever the situation arises, there is a way to iron out those anomalies, and then the schism happens within the entire philosophy. तो चाहे फिर इसमें आप आगे ले लीजिए कि जिस तरह से जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर हुए, या फिर बुद्धिज्म में थेरावाद और अलग अलग पंथ का निर्माण हुआ, महायान हीनयान बुद्धिज्म हुआ, या फिर इस्लाम में ही ले लीजिए कि शिया सुन्नी हुए. तो ये इटसेल्फ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पे इट इज गोइंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ चेंज. और जो चीज स्टेगनेंट है, अगर आप उसको इवॉल्व नहीं करने दे रहे हैं तो वो इट स्टार्ट्स स्टिंकिंग. देखिए, अब एक इजराइल में इंटरनेशनल फोरम में मैंने एक बात कही थी, मैं बहुत संक्षिप्त में से बताना चाहूंगा कि भगवत गीता 18th चैप्टर 63rd श्लोक, जिसमें भगवान उवाच है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्यात् गुह्य तरम मया विमृशे तदशेषेण. उसके बाद की दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, विमृशे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. नाउ हियर द वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज यथेच्छसि तथा कुरु. पहले ये बताया गया है कि मैंने जो ज्ञान दिया है ना, इट इज सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट नॉलेज. मैं इसकी डिटेल में व्याख्या कभी और समय मिला तो करूंगा, बट यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू हैव दैट फ्रीडम, व्हेन यू हैव दैट लिबर्टी, व्हेन यू हैव दैट scope for thinking, and when you have that space, you know, it doesn't remain stagnant, it keeps on evolving, it keeps on changing, it keeps on evolving. So Sanatana Dharma is Sanatan because it has capacity to evolve, whereas Islam, for that matter, wherein if you consider something as stagnant, as something as when you put a full stop,
देन दैट्स प्रॉब्ली डेड एंड। सो प्रॉब्ली जब आपने मुझसे प्रश्न किया कि कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे, तो मेरा यही कहना है कि कोएग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को ये बदलाव या फिर ये इवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा। और जो हम ईरान में देख रहे हैं, जो अभी स्वीडन में हुआ गत रात्रि में, तो ये सब शायद से चेंज है कि हम इस्लाम में भी एक तरह का इवोल्यूशन, एक तरह का उत्क्रांति का अनुभव करेंगे। No, is it possible कि अनुभव करेंगे? Because the It is happening. It is happening, Aditya bhai. I said about what happened in Sweden yesterday. Now it was आप स्प्रिंग को जब दबाएंगे, एक स्प्रिंग को आप कब तक दबा सकते हैं? आप दबा के रखिए, जैसे ही उसको स्कोप मिला, वहां की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, स्वीडन की सुप्रीम कोर्ट ने, एंड स्वीडिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली you know was thinking ki what will be the reaction of Turkish establishment, because they wanted to have NATO membership. But when the court said that, well, this is okay to protest, it is a way of expressing yourself. तो ये जो स्प्रिंग अब तक दबी हुई थी, और वो उस स्प्रिंग को जब उछाला तो कितनी वेग से वो उछली। सोचिए, कोई सोच सकता था जो स्वीडन में जो घटना हुई? तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हो रहा है। It is happening slowly and gradually. And if the things don't change organically, if things don't evolve organically, then probably the evolution or change which would happen, or which is happening, would be very, very difficult for the world to understand. no, like one last point is there. Last point, because I think we're on top of the hour. Is the We'll discuss in detail about Sweden, much more detail. But the thing is, like countries like Pakistan, coming back to Pakistan, because this is the whole country has become like a bomb, ticking bomb Hmm, hmm, for hmm, themselves too and for others too, both of them. hmm, hmm, Population is huge, is almost like hmm, 225 million, hmm, supposed to go up to 400 million. So it's still growing, high growing population, up to 400 million people. And so it's a ticking bomb for everybody. Is it possible? Because it is coexistence, according to me, I don't see any coexistence anywhere. But I may be wrong, but I'm just going by the data, what is there right now in front of us. And coexistence is not possible. So is it possible in future that some other countries, including United Nations, India, force a Hindu section of Pakistan or pockets of Hindus protected by the international law in Lahore, in Karachi, in all other states, Balochistan, where Hindus are protected communities in Pakistan. Hindus or because they were converted from Hindu to Islam, that's why they have opposition to Hindu culture, Sanatan Dharma culture. So hmm, is it possible to force it? Otherwise, I don't see any way out. I'm not talking about India. India is also sitting on a time bomb because the same mindset or worse mindset is there with Indian hmm, Muslims also, but because of kafir philosophy. hmm. So please share. आई थिंक ये पॉपुलेशन ड्विंडल होते होते, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1947 में जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, तो उनकी जो जनसंख्या थी, उसमें जो हिंदुओं की जनसंख्या जो थी, वो 15% थी पॉपुलेशन की, विच हैज नाउ इवन 1.5% और इवन लेस देन दैट, अभी स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से। सो इट्स अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी विच हैज लेफ्ट। देयर आर हार्डली गिन सकते हैं ऐसी पारसियों की कम्युनिटी है, पारसियों की फैमिली है, सिख्स भी इसी नंबर में है कि यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर टिप्स। तो एक यही मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से, और जो भी सॉफ्ट वॉइसेस हैं, जो भी मॉडरेट वॉइसेस हैं, उनको दबा दिया गया है। और जिस तरह से वहाबाइजेशन या वहाबी इस्लाम वहां पे फल फूल रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है, और अब तो ये हो गया है कि नाउ इट इज इंचिंग जस्ट अ स्टेप क्लोजर टू बीइंग रेफर्ड एज तालिबानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बदली है, उसके बाद वहां पे जो तालिबानाइजेशन, जो तालिबान नाउ इट्स अ रियलिटी,
and it is you're seeing cases of various mob lynching with respect to the blasphemy के cases को लेकर जो हो रही हैं. तो यू आर राइट, म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करना डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल हो ही गया है ऑलरेडी. इट इज द केस एंड दिस इज अ प्रूफ ऑफ इट कि जब आप 15% से रहकर आप सिर्फ 1% हो जाते हैं, आप विंडल हो रहे हैं, आप मिट रहे हैं, आपका नामो निशान मिट रहा है, आपके कल्चर को वहां से मिटा दिया गया है, आपके सिंबल्स को वहां से मिटा दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक्स में कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं है, आपको वहां पे एक तरह से एक जिल्लत की आपकी जिंदगी आप जी रहे हैं. यू आर ईदर ट्रीटेड एज अ थर्ड रेटेड, फोर्थ रेटेड, फिफ्थ रेटेड सिटीजन के तरह आपको देखा जाता है. वर्स्ट काइंड ऑफ एट्रोसिटीज आपसे आप पे की जाती है. तो ये मैं समझता हूँ कुछ लोग जो गिने चुने रह रहे हैं, दे आर लिविंग देयर आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एक समझ सकता हूँ कि एक मजबूरी, एक उसकी वजह से वो लोग रह रहे हो सकते हैं. और in near future, when CAA becomes a reality, I'm sure पहली उससे ही they would like to come to, you know, और भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए, होना चाहिए कि जहाँ पे विश्व के अलग अलग एरिया में, मलेशिया में जिस तरह से हिंदुओं पे दमन हो रहा है, उनके खिलाफ जो, उनके अगेंस्ट में जो रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, मैरिजेस, अगर आप इस्लामिक रीति रिवाज से अगर आपका मैरिज सोलोमनाइज नहीं हुआ है तो वो मैरिज को इलेजिटिमेट कहा जाएगा. ये इस पे हिंदुओं ने काफी वहां पे आवाज उठाई थी. फिजी में भी, जो कि एक हिंदू बहुत बड़ी बहुल संख्या में है, उनके ऊपर भी किस तरह से वहां की मूल निवासी जो है उन्होंने जो किया है. तो कुल मिला के विश्व के किसी भी देश में जहां पे हिंदुओं पे दमन हो रहा है, जैसे जूइश लैंड एक है, प्रोमिस्ड लैंड है, मैं समझता हूं कि भारत एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे विश्व के किसी भी कोने में जहां पे एक हिंदू पे दमन, अत्याचार या उसके ह्यूमन राइट्स का क्रॉस वायलेशन हो रहा है, जेनोसाइडल इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो बेचारा बच के भाग के जाएगा तो जाएगा कहाँ. तो वो मैं समझता हूँ आने वाले वर्षों में भारत होना चाहिए. चाहे कोई भी देश हो, जहां जहां पे भी, यूरोप में भी कई जगह पे जहां पे मैंने देखा है कि एक तरह से जो श्रीलंकन हिंदू रह रहे हैं, उन पे भी कई तरह से एक सिचुएशन डेवलप हो रही है. तो वो भी वापस श्रीलंका में भी नहीं जा सकते हैं. इसी तरह से चूंकि श्रीलंका की बात निकली है, आई थिंक आई जस्ट टेक 1 मिनट एंड शेयर. पाकिस्तान में कराची में देयर इज अ प्लेस नोन एज मद्रासी परा, और वहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी एक बड़ी कम्युनिटी थी जो तमिल पॉपुलेशन के लोग वहाँ रहते थे. और जब श्रीलंकन सिविल वॉर चल रहा था तो श्रीलंका से भी काफी सारे हिंदू तमिल्स वहां पे जाके बसने लगे. सो मच सो दैट कि एक डेटा ये कहता है कि एवरी मंथ 30 चिट्ठियां उस जगह पे आती ही आती हैं. एंटायर उसका नाम ही पड़ गया है मद्रासी परा. तो धीरे धीरे वो भी जो है एनहाइलेट हो जाएंगे, वो भी जो है खत्म हो जाएंगे. तो ये जो डाइवर्सिटी है ये हर तरह से वहां पे खत्म हो रही है, इनका इनका इट्स बीन डिस्ट्रॉयड. एंड आई थिंक एज आई सेड that India should take up a lead and form a place wherein Hindus from any part of the world who's been discriminated or ostracized, जिसके साथ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वो भारत में आके शरण ले सके, भारत को अपना एक जिसे कहते हैं पितृस्थान समझ सके, या जिसको एक सनातन स्थान समझ सके, और यहाँ पे आके वो रह सके. ऐसा होना चाहिए. नो बट जब भारत में आएंगे तो उनको लगेगा भारत के लॉस तो जिनसे भाग के आए थे उनके फेवर में है, सारे के सारे लॉस. तो Well, लाइक ए UCC would be a एवेलेंजर. reality soon, and I'm sure आने वाला समय जो है वो बदल रहा है. भारत में भी I would call it a renaissance, Sanatan renaissance is happening, and kudos to people like you, Sattology, and various other efforts which are happening. We are experiencing a Sanatan renaissance. Trust me, this is happening, and this is irrespective of any political party or organization. It is despite and in spite of any political party or any organization which claims to be the biggest organization. This change has started happening now, and ये स्वयंभू है.
एंड ऑब्वियसली इसका ट्रिगर जो था वो 2014 मई में हुआ, और 2014 मई से लेकर अब तक जो है बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो स्वयंभू तरीके से हो रही हैं। और एज आई कॉल सनातन रेनेसांस इज हैपनिंग, एंड दिस विल बी डेफिनेटली अ रियलिटी सून। इन आवर लाइफ टाइम विल सी दैट हैपनिंग। What happened to Jews is happening to Hindus slowly in Pakistan and other places, putting them together in one place. And within that place also, Israel mein, there are 30% Muslims now and Arabic Muslims. And problems are still the same. Problems are still the same. Nothing has changed. And India also collecting everything together. Now it's an easy target now. One large mass of Hindus. Instead of that, Indian government should use their foreign office to force other countries or put economic sanctions to protect Hindus in those countries. Why should a Hindu from Indonesia or Pakistan leave their own country and come to India? Why? This is a problem, major problem. Aditya bhai, I'll just request you one thing, if possible, in this YouTube link, if you can add one link of my article which I had written for Daily Guardian. And this article is talking about Sanatan Dharma Confederation. And this should be a government to government body. This should be a body of all countries which are having a substantial Sanatan population. And here, when I say Sanatan population, I'm also including the Buddhist population, or I mean also including where population of non-Abrahamic religion they are living. So that is part of the Sanatan Dharma. तो मैंने ये propose किया था, and I'm sure if नरेंद्र मोदी जी is taking a lead on this, कि एक सनातन धर्म कॉन्फेडरेशन क्यों, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटीज हो सकता है, तो एक प्रॉपर एक 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 फोरम बनाया जाए जिसमें जिसको मैंने नाम भी दिया था सनातन धर्म कॉन्फेडरेशन। और ये शुरुआत में ये बात कर सकते हैं कि जहां जहां पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उसकी ये बात कर सकते हैं। जैसे एनीथिंग हैपेंस इन इंडिया एंड ओआईसी इज स्क्रीमिंग on a rooftop that this is what is happening, even if it is something happening in a mohalla or a small remote village, and OIC is blowing trumpet. तो क्यों एक सनातन धर्म कन्फेडरेशन ना हो, इसकी बात मैंने उस आर्टिकल में कही है। और आने वाले आगे जाकर इट कैन इवॉल्व टू बी एन एंटिटी नॉट ओनली लिमिटेड टू द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बट can also talk about culture, can also talk about education, can have various things on economic लेन देन की भी बात हो सकती है, कल्चर की बात हो सकती है, अभ्यास की बात हो सकती है। तो एक सनातन धर्म का एक जो फ्लैग पोल है, इसको अब भारत को उठाना होगा। ये उस आर्टिकल में मैंने कहा है, अगर आप चाहें तो उसके लिंक आप इस यूट्यूब के साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे साझा कर दूंगा। I am dying to quote Bhagavad Purana with you because you quoted Bhagavad Gita. Yethechati tatha kuru, where Krishna gives freedom to Arjun. In Bhagavad Puran, Yamdut tell Yamraj that anything as per Veda is dharma. In the sixth chapter, 40th shloka. Sixth canto, first chapter, 40th shloka. People can check it out. According to, so the anything as per Veda is dharma. Anything against Veda is adharma. Very simple definition. Now, on that basis, the secular definition of Sanatana Dharma means anyone who is on the basis of the generally actual Sanatana Dharma, we say people who have rejected Veda are also considered Sanatana Dharmi nowadays. There are a lot of people coming. So that is the pure definition of Dharma, Sanatana Dharma, as per the Bhagavad Purana. And also Chanakya also says the same thing, that the Veda पर defines उस Sanatana Dharma. नहीं, बट जैसे सनातन धर्म में तो अभी हम नास्तिक फिलोसॉफीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये नास्तिक But फिलोसॉफीज हैं, as per बट as per उसको भी as per I will not go into other cultures. I will not take the name. Okay, but ठीक सही। I'm just saying as per Shastra, Mahabharata, Ramayana, Nastikvad is considered Murkhvad.
युधिष्ठिर महाराज से नास्तिक मीन्स मूर्ख. So it is quoted already. मेरी books में भी है. And I've given references of every single thing also. My books are a non-fiction category. So, so very clear, black and white. The gray area is a Kalyug memory of Hindus. That's why they're looking for validation from everybody else. If they're following dharma, they'll be very clear and just follow it. And everybody's rights are best protected in the Vedic system. Everybody's rights. Because Sanatan Dharma is a very spiritual position. It is implemented through Varnashram. And when the Varnashram is affected by these asuras, these are all asur people, asur, then Dharma Yuddha is waged to protect the Varnashram. So Varnashram is for protecting Sanatan Dharma. But when the society rejects Varnashram, they are automatically rejecting Sanatan Dharma. So many people can have Hindu names, but they are not Sanatanis. Abhi fashion ban gaya hai. Everybody wants to say that they are Sanatani. But sometimes, like you cannot say Ravan had an Islamic name. It was one who makes others cry is called Ravan. So it was a pure Sanatani name also, in a way. So, but his activities are worse than anyone else. So activities are more important. We'll stop here. We'll do more discussion. Since you quoted a shloka, I had to give out his reference also. Otherwise, I won't have quoted a reference. But the point is, somewhere we have to start following our Shastra also. We cannot just quote it. If you just quote it, then Bhagavad Gita, another shloka is also applicable. Yuddhe cha palayanam. So if Hindus should not run away from where they are living. Responsibility or the dharma. True, Yeah, true. Yuddhe cha palayanam. Shaurya tejo daksham yuddhe cha palayanam. Danam ishvara bhava chhatra karma svabhajam. So they cannot run away from there. So in opening the laws so that everybody can come here is also not a solution, because Pakistan is also a Hindu land. It's our land. Mahabharata was spoken Absolutely. there. Absolutely. Anyway, Sindhu देश के बारे में तो इतना descriptions है कि our horses were from there, our cavalries were from there. So just leaving them hanging and dry, I don't know how long we can. This is called escapism. चलो हमने इधर लॉक खोल दिया, आप इधर आ जाओ. फिर यहाँ पे when they come to India, then they see even worse laws. So they were thinking it's a more Sharia law in India than anywhere other place right now. So Yeah, anyway, I mean, since I'll just share one, shlok again from Bhagavad Gita, third chapter, 35th shlok, जिसमें भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, कि अपने ही धर्म में इवन इफ यू डाई इट इज श्रेयकर देन पर धर्मो भयावह. तो ये भी बात कही गई है कि हमारा ही धर्म जो है स्वधर्मे निधनम श्रेय. तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो अपना स्वधर्म है, और उसमें टू डाई इज बेटर श्रेयकर देन पर धर्मो भयावह. तो ये भी बात मेंशन है. but और उसका पर्पज अलग है. स्वधर्म यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो कर्म की ओर मेंशन किया गया है. जी जी. Following your karma is more important than following somebody else's karma duties. So it is again, this meaning context is different because the karma yoga chapter hai. Yes, but Aditya ji, behind mentioning 18th chapter 63rd shlok यथेष्ट शशि तथा कुरु, यही था कि that freedom or the liberty to think, that cognitive freedom is there. और फिर again जब उसमें 73rd श्लोक 18th chapter में, उसमें फिर again अर्जुन यही कहते हैं करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा. वो ही एक्सप्लेन्स इट, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा जो मोह था वो अब नष्ट हो चुका है, और जो मेरी स्मृति थी वो माय एंटायर आई हैव रियलाइज्ड व्हाट इज राइट. एंड ही सेज करिष्ये वचनम तव, वो ये भी कहते हैं कि जो आप कहते हैं मैं वो ही करूंगा. तो एनीवे ये दिस विल बी अ मैटर ऑफ फर्दर डिस्कशन. बट जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग रीडिंग है, तो वो यही है कि जब मैंने ये श्लोक कोट किया था 18th चैप्टर का, वो यही था कि भगवान का एक प्रेम बता रहा है अपने रीडर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, कि जहां पे वो एक आपको एक फ्रीडम भी देते हैं, एक वैचारिक आपको एक वो भी दे रहे हैं कि you can think, you can deliberate upon it, despite me sharing it to you, the secret of the secret knowledge. जो मैंने आपको बताया है वो गुह्यात गुह्यतरम, it is beyond the secret of the secret. वो
गुह्य ज्ञान भी नहीं है, वो गुह्यात गुह्य भी नहीं है, वो गुह्यात गुह्यतरम, उससे भी तर है, उससे भी परे है। तो वैसा मैंने ज्ञान दिया है, बट स्टिल act as per your discretion. That is what Yeah, 18.63. free will is always given to every living entity, so they can choose what they want to True, do. And the true. beauty of Arjun was he willingly surrendered and waged a war willingly, not Yes, convinced yes, philosophically. yes, So, yes, yes. but the point is again coming back to the the misrepresentation of Mm, Shastra has mm, created a very weak Hindu, which is mm, gray. mm, एंड सो एक गाना बन जाता है बॉलीवुड का, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं. So mm, that has become the Hindu community now. And we are mm, also, again, we are recommending adharmic activity. mm, Oh, you are getting trouble there, now you come here. mm, Why not give them strength over there? Like create a separate homeland for Hindus in Pakistan. mm, Because that is the best solution. And in that way, like we cannot say that half the Indonesia should come to India now. Not possible. It's like, well, where mm, will you settle them? So they, or mm, there should be a population exchange. So mm. Hindus come here Or and people probably come go there. Balochistan could be a place where the Balochis and Well, I have the not seen Hindus. Hindu majority there. The moment Hindus increase, there will the same thing happen in Balochistan also. True, true, true. So it's not this thing. So Mm. thank you so much, Siddharth for coming. Thank you for all the viewers for watching. And this is a very interesting conversation. Do watch till the very end. Slight Shastra also there, so you'll love it. The deliberating on the meaning of the Shastra shlokas. So thank you very much, or it's a pleasure to talk to you. You have a lot of Thank information. you. Thank Yes. you. Anugrahitosmi.